नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शंकु और बेलन से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं जो दोनों में लागू होते हैं उस पर बात करेंगे। हालांकि इसके पहले मैंने एक वीडियो में वर्णन किया था, सेम वही चीज़ आज भी बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ कि आपको मतलब मौखिक भी बता सकूँ और साथ ही साथ आपको याद है या नहीं। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो बस यही चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं प्रयास करूँगा कि हमने पढ़ा है छिन्नक और शंकु भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो छिन्नक और शंकु से लेकर हो सकता है तो आपको मैं इस वीडियो में अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो आपको कवर करा देंगे, क्वेश्चन 2-4 बनवा देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बना देंगे। हमने शंकु पढ़ लिया है, बेलन पढ़ लिया है और छिन्नक पढ़ लिया फर्स्ट टर्म। तो इन सभी चीज़ों में रह गई बात कि जो शंकु और बेलन जो हमने चैप्टर को पढ़ा है ना, इन दोनों से रिलेट करके एक साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इस वीडियो में अगर संभव हो पाता है तो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र मैंने बेलन में बताए थे वही सूत्र आज शंकु में भी बताने वाले हैं। तो अगर आपने बेलन वाले चैप्टर को देखे हैं, इस वाले वीडियो को देखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, और नहीं तो मैं शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा रिवीजन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन करा के उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यदि संभव हो पाता है इस वीडियो में तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं रिवीजन करा दूं कि इससे पहले वीडियो में जो मैं अभी इसको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखिए, इसी वीडियो में मैंने बेलन पर स्पेशल बताया था वो चीज़, लेकिन वो सारे के सारे चीज़ शंकु पर भी लागू होते हैं। चलिए क्या है उसको हम देख लेते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि यदि किसी बेलन या फिर शंकु, ये दोनों में लागू होता है ये नियम, ठीक है। यदि किसी बेलन या शंकु की त्रिज्याओं में अनुपात r है, ठीक है, एक बड़ा r है एक छोटा r है, मतलब दो शंकु कह लीजिए या फिर दो बेलन है। उन दोनों बेलन में अगर त्रिज्याओं का अनुपात r है और ऊंचाई में अनुपात आपका क्या है, ऊंचाई में अनुपात h है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वॉल्यूम में अनुपात क्या होगा, ठीक है। रेशियो वॉल्यूम में अनुपात क्या होगा, अनुपात कर लीजिए, या फिर रेशियो इन वॉल्यूम में अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात क्या करना है, जब भी ऐसी दे दिया जाए या तो दो शंकु की बात करें या फिर दो बेलन की बात करें, तो जब भी दो बेलन की बात करें ना तो इसके त्रिज्याओं में अगर अनुपात ये वाला दिया है और इसके ऊंचाई में अनुपात ये दिया गया है तो इसके आयतन में जो अनुपात होगा ना वो हो जाएगा r² बटा r² गुना बड़का h और छोटका h, ठीक है। यही होता है। अगर मान के चलिए सपोज दैट कि अगर किसी बेलन के त्रिज्याओं में अनुपात यहाँ पे 3:1 है, ठीक है, सपोज दैट 3:1 है और ऊंचाई में अनुपात 2:1 है, सपोज दैट। तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसके वॉल्यूम में अनुपात क्या होगा, मतलब आयतन में अनुपात क्या होगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये हमारा त्रिज्या है तो बड़ा वाला मान 3 का स्क्वायर कर देंगे, अब बटा ये वाला हो जाएगा 1 का स्क्वायर और गुना कर देंगे h के स्थान पर 2 कर देंगे और बटा 1 कर देंगे, बस यही आपका हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3 3 का 9, इसको करेंगे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 9 दूना 18:1 का रेशियो आपका बन रहा है। तो इस प्रकार से हम ऐसे ज्ञात कर देंगे। जब भी आपको किसी शंकु या बेलन में त्रिज्याओं का अनुपात, दो शंकु की बात करेगा या फिर दो बेलन की बात करेगा, तो जब भी ऐसा अनुपात दे दिया जाता है ना और वॉल्यूम का अनुपात पूछा जाए तो आपका इसी के फॉर्मूले के माध्यम से आपको ज्ञात कर देना, ना कि आप बिल्कुल बेसिक से चले जाएं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए ये चीज हो गया। अगर हम आपसे कहें कि अगर किसी बेलन या शंकु में, ठीक है, यदि किसी बेलन या शंकु में, ये दोनों से रिलेट करके बता रहे हैं बेलन और शंकु, ठीक है, ये दोनों में लागू होता है। यदि किसी बेलन या शंकु में, चूंकि बेलन में भी त्रिज्या होती है शंकु में भी त्रिज्या होता है, तो मान लीजिए किसी बेलन या शंकु में त्रिज्या को r को 1% हम बढ़ा देते हैं और आपका ऊंचाई में यानी h में, हाइट में y% की वृद्धि कर देते हैं,
तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसके वॉल्यूम में आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो आयतन में क्या वृद्धि होगा या क्या परिवर्तन होगा। तो आयतन में परिवर्तन ध्यान रखिएगा हमेशा और हमेशा 2x प्लस वाई प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई अब बाई 100 कर देना है अब प्लस एक्स स्क्वायर वाई अब बाई 100 का पावर 2। ठीक है, 100 का स्क्वायर कर देना है। यही परिवर्तन होगा ओवरऑल इसके वॉल्यूम में। समझ रहे हैं बातों को। तो ये चीज़ रटना है, ठीक है, न कि इसको बेसिक से बनाना। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो बेसिक से बनाने मत बच जाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला बताया जाए। ये दोनों में लागू होता है, शंकु में और बेलन में। पिछले वीडियो में मैंने आपको केवल और केवल बेलन में ये चीज़ बताया था, लेकिन ये शंकु में भी लागू होता है। ठीक है, चलिए अगर आपसे कह दिया जाए कि बेलन और शंकु हो गया, अगर आपसे कह दिया कि यहाँ आर है यहाँ एच है, अगर किसी बेलन या शंकु में इसी चीज में, ठीक है, बेलन या शंकु में अगर आर मतलब त्रिज्या को x% बढ़ा देते हैं और ऊंचाई जो है हाइट इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ज्यों का त्यों रहने देते हैं, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने देते हैं, तब आपसे पूछेगा कि बताइए उसके वॉल्यूम में क्या वृद्धि होगी, मतलब उसके आयतन में क्या वृद्धि होगी। तो इसको आप कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको आपको कर देना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अब बटा 100। ठीक है, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं कब, जब आपके केवल और केवल त्रिज्या में परिवर्तन दिया हो ना, तब उस स्थिति में आप वॉल्यूम में परिवर्तन 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपका कंडीशन बनता है, ये एक कंडीशन हो गया, दो कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन ध्यान दीजिए, अगर किसी बेलन में, बेलन या फिर शंकु इन दोनों में, ठीक है, दोनों में ये स्थिति लागू होता है, अगर त्रिज्या को हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ज्यों का त्यों, ठीक है, ज्यों का त्यों रहने देते हैं और ऊंचाई में हम x% की या फिर हम y% की वृद्धि कर देते हैं, तो उस स्थिति में आपका वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा, उसके आयतन में क्या वृद्धि होगी। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, इसके आयतन में वही परिवर्तन होगा जितना कि आपने इसके ऊंचाई में परिवर्तन किया था। समझ रहे हैं बातों को। चलिए ये समझ गए। इसके बाद एक दो पॉइंट और है जिसको आप याद रखना। अगर आपसे कह दे कि किसी शंकु या बेलन में त्रिज्याओं का अनुपात आपका दे देता है, किसी बेलन या शंकु में, ध्यान दीजिएगा ये नेक्स्ट नियम है, किसी बेलन या शंकु में, बेलन या शंकु में त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो आपका r अनुपात r है। ठीक है, r अनुपात r है और कहेगा कि इसका आयतन बराबर है। ध्यान दीजिएगा, केवल त्रिज्या का अनुपात दिया है और इसमें कहेगा कि इसका आयतन जो है ना, ये दोनों बराबर है, आयतन जो है बराबर है, आयतन क्या है, बराबर है। तब कहेगा कि इसके ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। तो आपको ऊंचाई में अनुपात क्या होगा ये चीज बताना है, ऊंचाई में अनुपात क्या होगा। तो ऊंचाई में क्या अनुपात होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल दूसरे वाले अनुपात को पहले लिख देंगे और पहले वाले अनुपात को नीचे लिख देंगे, मतलब बटा में ला देंगे और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा निकल कर आ जाता है, जब भी किसी शंकु या बेलन में आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहेगा तो उस स्थिति में आपसे कहेगा कि इसका वॉल्यूम भैया जी बराबर है, तो आप निकाल दीजिए कि इसके ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। तो उसको आपको क्या करना है, जो दो यहाँ पे त्रिज्याओं में अनुपात दिया रहेगा ना, तो दूसरे वाले त्रिज्या को पहले ऊपर लिखेंगे, अंश बना देंगे और पहले वाले त्रिज्या को हर बना देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, न कि हम बेसिक से बनाना बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी शंकु या बेलन के त्रिज्याओं में, अगर किसी शंकु या फिर बेलन, ये दोनों के लिए लागू होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ रिलेट करके।
ठीक है। किसी शंकु या बेलन में आपको कह दिया जाए कि त्रिज्या जो है ना, रेडियस, उसको x गुना हम कर देते हैं, ठीक है, x गुना कर देते हैं, और आपका ऊंचाई जो है h, हाइट जो है y गुना कर देते हैं, ठीक है। तब आपसे कहेगा कि बताइए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि यहाँ गुना गुनी कर रहे हैं तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा और आयतन आएगा वो भी तो गुना होगा। तो इसका आयतन जो होगा, इसका जो आयतन होगा वो हमें, आयतन जो होता है m स्क्वायर n से परिवर्तित होता है, मतलब इतना गुना हो जाता है, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल mn गुना होता है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम रिवीजन कर लेते हैं आपका, इस पर क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। जब भी आपको त्रिज्या को x गुना कर दें, ऊंचाई को y गुना कर दें, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, m n गुना हो जाएगा, जबकि आयतन में परिवर्तन m स्क्वायर n गुना हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इस पर किस टाइप से बनते हैं। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से इस पर पूछते हैं। मैंने किताब रखा है, आप हो सकता है क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बनाते हैं बाउंड्री, ताकि क्वेश्चन आपको उस साइड दिखता रहे, है ना, बीचों बीच में है। चलिए इधर हम सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आपका पहला दिया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी वृत्ताकार बेलनाकार टुकड़े को ढालकर इतने ही त्रिज्या वाले आधार का एक ठोस शंकु बनाया गया, ठीक है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, किसकी, बेलन की है। क्या है, बेलन की जो त्रिज्या दी गई है, बेलन की त्रिज्या जो है वो आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई आपका दिया गया है कितना, ऊंचाई दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये बेलन की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो जाहिर सी बात है भैया बेलन का आयतन तो हम ज्ञात कर सकते हैं। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तो कन्फर्म है, चूंकि बेलन का ही ये सारा डाटा दिया गया है, तो जाहिर सी बात हम इसका क्या कर देंगे, आयतन निकाल देंगे। आयतन देखिए, किसी भी चीज़ को अगर गलाकर कोई नया परिवर्तित किया जाएगा ना, कोई भी वस्तु को अगर एक शेप से दूसरे शेप में जब भी डाला जाएगा तो उसमें हमेशा और हमेशा उसको आयतन को निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ पे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करने लगे, नहीं। जब भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में तब्दील करते हैं तो हमेशा उसका आयतन निकालते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बेलन का आयतन बराबर हम निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर एच से, तो पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7 हम कर सकते हैं, गुना आर कितना है हमारा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी 14 गुना 14 दो बार लिख देंगे। ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से काट देंगे, 7 गुना 14 हो जाएगा। इसको एक काम कर लेते हैं हम, वैसे ही रहने देते हैं, 22 गुना 2 गुना 14 गुना 20 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हमारा बेलन का आयतन होगा, इसी आयतन से एक नया शंकु बना देना है, लेकिन शंकु का आधार की त्रिज्या जो होगी ना वो उतना ही रहेगी। आधार की त्रिज्या कितनी रहेगी, 14 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो उस स्थिति में उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ये तो ऊंचाई हमारा बेलन का है ना, ये ऊंचाई बेलन का है, शंकु की ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई वही उसी प्रकार से निकलेगी, चूंकि शेप वही है, मतलब जितना हमारा इसका आयतन निकला है ना, दोनों का आयतन बराबर ही होगा, शेप अलग अलग होंगे। तो अलग अलग जब भी शेप होते हैं तो आयतन निकालते हैं दोनों का, तभी जाकर हम एक शेप से दूसरे शेप में परिवर्तित कर पाते हैं। तो हम दोनों का आयतन की अगर बात करें तो आयतन बराबर आयतन हम कर सकते हैं। तो अगर इधर हम रख दें आपका शंकु का आयतन, इधर हम शंकु का आयतन रख देते हैं और इधर बेलन का आयतन रख देते हैं, तो आपको देखने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम कर देंगे आयतन, बेलन का आयतन हमें बराबर कर देना है। तो बेलन का आयतन हमने कितना निकाला था, यही निकाला था हमने। गुना क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर कटाने वाला टर्म आएगा, इसलिए गुना नहीं किया था, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाता। ये 2 कर देते हैं, ये 14 कर देते हैं, ये 20 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसका मान रखते हैं। तो इसका मान अगर रखें तो 1/3 22/7 गुना r स्क्वायर तो हमारा दिया ही है, चूंकि बेलन ये शंकु है, तो शंकु की त्रिज्या हमारा दिया गया है, चूंकि उसी आधार की त्रिज्या से हमें बनाना है। तो इसका त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो 14 गुना 14 लिख देंगे, ठीक है। एच हमें निकालना है, क्योंकि शंकु की ही ऊंचाई निकालने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो शंकु की ऊंचाई हम एच रख देंगे, उसके बाद ये वाला रहने देते हैं 22 गुना 2 गुना 14 गुना 20 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर पक्षांतर करें तो एच का वैल्यू हमारा कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 22, ये गुना 2 हो जाएगा, गुना 14 हो जाएगा, गुना 20 हो जाएगा, और गुना नीचे जो इधर का है ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुने 7 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर इसमें जो है वो नीचे आ जाएगा। तो यानी 22 ऊपर है, 14 है, फिर गुना 14 है, बाकी सब खत्म हो गया, एच यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम कटा देते हैं, तो 22 से 22 कट जाएगा, और 14 से 14 कट जाएगा, 7 से 7 गुना 14 हो जाएगा, 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, तो बच क्या गया 20 या 60 बच गया। तो ओवरऑल इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई हो जाएगा शंकु का, ठीक है। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी एक शेप से दूसरे शेप में हम परिवर्तित करते हैं किसी भी शेप को, तो उसमें हर स्थिति में हम आयतन निकाल कर ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आयतन बराबर आयतन कर लेते हैं, एक शंकु का आयतन हो जाएगा, और यहाँ पे त्रिज्या का जो हमने प्रयोग किया है, सेम आधार का हमें शंकु भी बनाना है, जो कि शंकु जैसे अगर शेप में हम समझना चाहें तो मान लीजिए ये कोई बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, तो इसकी जो त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर, बस ये सेम रहेगा, ये जो रहेगा ये बिल्कुल सेम रहेगा 14 सेंटीमीटर। इसी को शेप बस थोड़ा सा ये कर देना है, ऐसे कर देना है, इसको ऐसे बना देना है, इसको परिवर्तित करके इस तरीके से बना देना है। तो इसमें भैया ऊंचाई तो ज़्यादा हो ही जाएगी, क्योंकि इसके हम ऐसे कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा त्रिज्या सेम है, तो हो सकता है कि इसकी ऊंचाई 60 है, इसके पहले ऊंचाई कितनी थी 20 थी, तो शंकु में इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, अगर आधार वहीं रखते हैं तो लेकिन बेलन में इसकी ऊंचाई कितनी थी 20। अगर पूछा जाए कि बेलन की ऊंचाई से कितना अधिक इसकी ऊंचाई हो रहा है, तो सिंपल 60 में से हम घटा देंगे 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसका अधिक ऊंचाई हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा पूछे तो, ना पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना भर आशा करता हूँ कि समझ रहे हैं बातों को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे, एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाएं, नेक्स्ट वीडियो में हम और आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराकर इसका जितना भी डाउट होता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, सबको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पर आधारित क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा, तो मज़ा आएगा। हम छोड़ दीजिएगा, वीडियो देखकर छोड़ दीजिएगा, कोई कुछ नहीं कीजिएगा तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आप रिस्पॉन्स कीजिए, उस पर रिस्पॉन्ड दीजिएगा, तो हम भी प्रत्युत्तर आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।